खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। अब होता है यहाँ से पहुँचेंगे और फिलहाल वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे और वहाँ पर जायजा लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। उनके परिजनों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं सीएम शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त सीएम योगी। उनसे तस्वीरें बेहद भावुक, क्योंकि अंदाजा नहीं था किसी को भी कि यहाँ पर ऐसे घात लगाकर बदमाश बैठे होंगे। संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम योगी फिलहाल परिजनों से मिल रहे हैं जो शहीद हो गए हैं पुलिसकर्मी उनके। देखिए, साफ तौर पे जो पुलिस के लोग इस घटना में शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों को सांत्वना देने का काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये सीएम योगी पहले पुलिस लाइन में उतरे और उन्होंने वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल हुए। उसके बाद परिजनों से बातचीत की। साथ ही साथ सीएम का जो अगला कार्यक्रम है वो अस्पताल जाएंगे। अस्पताल जाकर के उन घायल पुलिसकर्मियों के हाल जानेंगे कि उनका किस तरीके से इलाज हो रहा है, किस तरीके से उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है। तो सीएम योगी किस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी भी है। और उन्होंने इस पर पुलिस महकमे को सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में जो हत्यारा है, जो विकास दुबे अपराधी है, उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के सीएम देख सकते हैं कि किस तरह से गंभीर है कि स्वयं सीएम खुद कानपुर आते हैं और उन घायल पुलिसकर्मियों का हाल जान रहे हैं। फिलहाल के जो हालात आपको बता दें वो ये है कि सीएम अब यहाँ से जानने के बाद हालात मीडिया से बातचीत करेंगे, मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और संभवतः ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि सीएम बिकरू गांव भी जाएं। लेकिन हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि सीएम बिकरू गांव जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल सीएम जो है वो घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों से और जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को ठाठस बनाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ पर ढांढस बनाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन अब बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब यही सभी को इंतजार होगा कि अब कब यहाँ पर कार्रवाई होती है और जो मुख्य आरोपी है विकास वो कब पकड़ा जाता है। फिलहाल अभी ये बेहद ही भावुक तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार बने रहिए हमारे साथ आशीष, एक बार फिर से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम योगी पहुंचे घायलों का हालचाल जानने। आशीष, और क्या जानकारी है इसके बाद आगे वहां पर, क्या अभी फिलहाल लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और इसके बाद सीएम कहाँ होंगे? देखिए, इसके बाद सीएम के जो बिकरू जाने का एक आशंका जताई जा रही है उसको लेकर के पुलिस महकमा अलर्ट है। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है बिकरू गांव में, जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जहाँ पर ये पूरा जो है आरोपी ने पूरी तरीके से मौत का तांडव हुआ। यहाँ पर 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए उस घटना में, तो इसके लिए अब सीएम हो सकता है बिकरू गाँव भी जाए, वहाँ के हालात देखें। और संभावना ये भी लगाई जा रही है जो सीएम है उसके बाद सीएम सीधे तौर पे डीजीपी की उससे फिर उनकी मुलाकात होगी। निश्चित तौर से डीजीपी को उसके बाद फिर वो निर्देश देंगे। और सीएम बेहद तक इस बार नजर आ रहे हैं, बेहद नाराज है। वो कहीं ना कहीं पता है इस बात से कि आखिरकार कहाँ चूक रह गई है। उन्होंने जो है बड़ी कड़े शब्दों में उन्होंने पुलिस को ये हिदायत दी है कि जल्द से जल्द, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि विकास दुबे को उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं और जो अन्य राजनीतिक दल है उनके लिए एक मुद्दा बन गया है कानून व्यवस्था। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, उन्होंने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है कि इतनी जल्दी इस मामले को एक्शन किया जाएगी। जो तस्वीरें देख रहे हैं आशीष, यहाँ पर पुलिस लाइन की, कानपुर पुलिस लाइन की, जहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है और यहाँ पर बात भी कर रहे हैं परिजनों से। अब अंतिम संस्कार कब होगा, कुछ जानकारी है? देखिए, इन सभी के शव इनके गृह जनपद भेजे जाएंगे। यहाँ से गार्ड ऑफ ऑनर के बाद इन सभी, ये चूंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, कोई उन्नाव जिले का है, सभी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, तो पहले उनके घरों को भेजे जाएंगे, उनके शवों को, और ये प्रोसीडिंग की जाएगी। और उसके अलावा सीएम जाना, उनके परिजनों से बात करके उनकी भी इच्छा जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो दुखी हैं। उनकी सारी बातें सीएम सुन रहे हैं बड़ी गंभीरता से। सीएम ने बड़े इत्मीनान से काफी समय दिया उनके परिजनों को, उनकी बात सुनी और सीएम भावुक भी हो गए इस दौरान। कहीं ना कहीं सीएम बेहद भावुक हो गए कि जब उन्होंने देखा कि एक किस तरीके से उन परिजनों को रोते बिलखते देखा तो सीएम भी भावुक हो गए। और उन्होंने बड़ा भावुकता से उन्होंने विश्वास दिलाया घर वालों को कि हर हाल में किसी भी कीमत पर इस आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ
परिजनों के साथ सरकार है, परिजनों के साथ उनका महकमा है। उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि हर तरीके की संभव मदद, क्योंकि जो शहीद होने थे वो अब शहीद हो गए हैं, उसके बाद की उनकी जिंदगी कैसी होगी, परिवार के लिए किस तरीके की सुविधाएं की जाएंगी, इसको लेकर के बहुत विस्तार में उनसे बातचीत की। और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि अगर आपके परिवार को किसी तरीके की कोई समस्या हो तो सीधे तौर से सीएम से वो मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से एक अपराधी को पकड़ने गए थे। उन्होंने अपनी जो जान गंवाई है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की सुरक्षा के लिए लगा रहा है। तो उसको लेकर सीएम लगातार जो है उनके परिवार से एक एक उनकी इच्छा जान रहे हैं, बड़े इत्मीनान से सारी बातें सुन रहे हैं और उनको विश्वास दिला रहे हैं कि उनके साथ सरकार है, उनके साथ उनका महकमा है और हर कदम पे उनके साथ है। किसी भी तरीके की उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोकेंगे आशीष आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम जो गार्ड ऑफ ऑनर के बाद यहाँ पर फिर इनके गृह जनपद को पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल जो पार्थिव शरीर है वो देखिए यहाँ पर रखा जा रहा है, ये कानपुर पुलिस लाइन में, जहाँ पर सीएम योगी फिलहाल मौजूद हैं। अंतिम यहाँ पर दर्शन करने के लिए खुद पहुँचे हैं और यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ पहले अंतिम विदाई दी जाएगी। उसके बाद जितने भी यहाँ पर जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जनपद में भेजा जाएगा। हालांकि परिजन वहाँ पर मौजूद हैं पुलिस लाइन में और सीएम बाकायदा उनसे मिल भी रहे हैं और भावुक भी नजर आए हैं सीएम। और ये भी कहा जा रहा है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब पुलिस को फ्री हैंड भी दिया जा सकता है। हालांकि अभी ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए खुद सीएम पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरे पूरे सम्मान के साथ उसके बाद यहाँ पर ये अंतिम विदाई देने के लिए सीएम खुद पहुंचे हैं, क्योंकि इसके बाद ही पार्थिव शरीर जो है वो गृह जनपद के लिए यहाँ पर रवाना होगा। उसके बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोई उन्नाव का है, कोई कहीं का है, तो इसलिए गृह जनपद में पहले भेजा जाएगा, उसके बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल सभी पर यहाँ पर शहीदों पर को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर पुलिस लाइन की, जहाँ पर फिलहाल ये 8 जो शहीद हो गए हैं पुलिसकर्मी, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर सीएम योगी। कुछ वहाँ पर परिजन भी मौजूद हैं जिनसे पहले वो मुलाकात कर चुके हैं और मुलाकात के बाद उन्होंने सांत्वना दी है कि यहाँ पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्दी इस पर एक्शन लिया जाएगा, जिसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को फ्री हैंड भी किया जा सकता है। और ऐसे में फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। आशीष, अब हमने देखा कि श्रद्धांजलि दे दी है सीएम योगी ने और अब यही है कि अभी परिजनों को सांत्वना भले ही दी है, लेकिन जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो साफ तौर से देखी भी जा रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जब सीएम ने उनके परिजनों से मुलाकात की तो सभी ने एक स्वर में कहा कि हमें उस आरोपी पर कार्रवाई चाहिए, उस बदमाश पर कार्रवाई चाहिए जिसने इस घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात पूरे मामले में कहीं ना कहीं महकमे की लापरवाही, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, वो महकमे की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जेसीबी लगी हुई थी, तो इसका मतलब है कि पहले से ही उस आरोपी को, उस बदमाश को सूचना थी कि आज पुलिस उस पर कोई कार्रवाई कर सकती है और तीनों तरफ से उसने घेराबंदी कर दी थी। मतलब पुलिस को पैदल आना पड़ता और उसे पहले से मालूम था, सभी वेपन्स तैयार थे, सभी लोग तैयार थे और पुलिस को देखते ही उन्होंने तत्काल अटैक कर दिया। पुलिस को एक बार भी डिफेंस का मौका, किसी तरीके का कोई सोचने समझने का मौका नहीं मिला। तो अब जब पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं तो उनके परिजन एक स्वर में एक बात कह रहे हैं कि उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस बात का उनको भरोसा दिलाया है कि जी हाँ, निश्चित तौर से इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। तो परिजनों से मिलते समय सीएम भावुक जरूर हो गए, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि इस तरीके से उनके परिजनों के उनके लोगों के शव, शहीदों के शव वहां पड़े हुए हैं, तो उन्हें देखकर सीएम भावुक हुए और उन्होंने सख्त तेवर में कहा, भावुकता भरे सख्त तेवर में कहा कि एक भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा। आप भरोसा रखिए, सरकार आपके साथ है, आपका महकमा आपके साथ है। तो परिजनों को पूरा भरोसा है सीएम पर। जिस तरीके से वो स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर आए कोरोना काल में, कहीं ना कहीं कोरोना काल में एक बहुत बड़ी बात थी, जब सीएम के संग एक घटना हुई, उनके पिता नहीं रहे, तब वो कोरोना काल में नहीं निकले। लेकिन आज जब एक देश की बात आई, शहीदों की बात आई, जो पुलिसकर्मी काम करते हुए शहीद हुए, ड्यूटी करते हुए शहीद हुए, तो वो खुद को नहीं रोक पाए और तत्काल मौके पर आ गए। हालांकि अन्य राजनीतिक दलों ने इसको राजनीतिक मुद्दा जरूर बना रखा है, लेकिन सीएम ने साफ तौर पे कहा कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये सीधे तौर पे एक बदमाश ने, जिसके ऊपर पुलिस को शायद ये अंदाजा नहीं था कि वो इस तरीके से अटैकिंग मोड में होगा। और लेकिन आशीष, फिर यही सवाल उठ रहा है कि अटैकिंग मोड में नहीं था, ये अंदाजा कैसे नहीं था? क्योंकि यहाँ पर अभी तक जितने एनकाउंटर हुए हैं उसमें बाकायदा पुलिस
वहां पर एनकाउंटर करती है, तस्वीरें भी सामने आती है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। देखिए, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को जो राजनीति करने का मौका दिया है वो पुलिस प्रशासन ने दिया है। तो इस बार जो है सीएम की बेहद नाराजगी पुलिस को लेकर के है, अपने महकमों को लेकर के है कि उनका कहना साफ तौर पे है कि आखिरकार क्यों लापरवाही हुई और कहाँ लापरवाही हुई। अंदाजा ये लगाया जा रहा है इस पूरे मामले पर, जब सीएम आज खुद मौके पर आए हैं, सीएम आज खुद दौरे पर आए हैं, परिवार से मिले हैं, तो निश्चित तौर से कोई बड़ी कार्रवाई इसके पीछे निश्चित तौर से देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के कुछ आला अधिकारियों पर गाज जरूर गिरेगी। और इस बात का जो है परिजनों को भी विश्वास दिलाया गया कि कहीं पर भी जो भी पुलिसकर्मी लापरवाही उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी, जो एक नजीर बनेगी कि कभी भी पुलिस इस तरीके की लापरवाही न बरते या इस तरीके की मिली भगत न करे। हालांकि ये बात सूत्रों के हवाले से जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि क्या पुलिसकर्मियों की मिली भगत की नहीं की, तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां साझा करके आ रही है इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बात के लिए कहीं जता रहे हैं कि जी हाँ, निश्चित तौर से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिली भगत थी कि पहले लाइट काट दी गई, जेसीबी लगा ली गई और एक एक स्टेप बाय स्टेप मुखबरी थी कि पुलिस की कितनी गाड़ियां हैं, क्या नहीं है और इतनी भारी मात्रा में वेपन्स कहाँ से आ गए, ये बड़ा सवाल था। बिल्कुल, यानी आशीष ये कह सकते हैं कि अगर कोई मुखबिर है अंदर तो वो अब बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सीएम बिल्कुल सख्त है, सख्त तेवर में उन्होंने डीजीपी से कहा है कि जब तक जो हमें जानकारियां हैं शंकर के लखनऊ स्तर से जानकारियां आ रही हैं, उनका सख्त तौर पे सख्त तेवर में कहना है कि डीजीपी जब तक इस मामले को न खोल लें तब तक वो वहां से कानपुर जिले से न हटे, वो लखनऊ वापस आए तो उस अपराधी के खात्मे या उस अपराधी पर ऐसी कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई। यहाँ पर आशीष कुछ खबर ये आ रही है कि यहाँ जो चौबेपुर में जो एसओ हैं उनकी जो भूमिका है वो थोड़ी संदिग्ध नजर आ रही है और उनसे पूछताछ जारी है। क्या ऐसा है कुछ और क्या वहां पर अभी पूछताछ चल रही है? देखिए, इस पूरे मामले पर जो आपका सवाल था वो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि ये अपराधी एक बार नहीं एक दर्जन बार पुलिस की गिरफ्त में आया है और उसको कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन पुलिस की तरफ से मिलता था, ऐसा ट्रीटमेंट मिलता था कि वो कोई अपराधी नहीं, कोई बदमाश नहीं है। तो उसका एक दिमागी एक माइंडसेट था कि हमको मालूम है कि पुलिस आएगी और हमें पकड़ करके ले जाएगी और फिर हम कहीं ना कहीं कानून जो जिस तरीके से कार्रवाइयां होती है उसमें हम बच करके बाहर निकल आएंगे। और उसकी जो पुलिस महकमे में सचिव से जो कहा जाए कि अंदर खाने तक उसके पुलिस महकमे में एक सिपाही से लेकर दीवान तक और दरोगा से लेकर अधिकारियों तक उसके ताल्लुकात थे, तो उसको विश्वास था कि अगर कोई कार्रवाई होती तो उसको पहले से सूचना होगी और इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि उसको पहले से इस बात की सूचना थी। लेकिन फिलहाल अधिकारी इस मामले को गुप्त तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग की काफी किरकिरी हो चुकी है पूरे मामले पर और राजनीति भी जोरों पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई लापरवाही पुलिस विभाग नहीं बरत रहा है और किसी तरीके से मीडिया से कोई बात नहीं कर रहा है। जो सूत्रों से जानकारियां आ रही है उसमें कई पुलिसकर्मियों की मिली भगत की जानकारियां आ रही है और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है लापरवाह कोई भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सीएम तो सख्त फिलहाल नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर किरकिरी भी बहुत हो रही है। बहुत शुक्रिया आशीष ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो श्रद्धांजलि दे दी गई है पूरे यहाँ पर सम्मान के साथ। अब फिलहाल अब ये पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद में पहुंचेगा और तस्वीरें क्योंकि यहाँ पर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मुठभेड़ में इस तरह से 8 यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर शहीद हो जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है शहीदों को। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।